वेलकम टू ज़ीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड स्पीड अर्निंग डॉट कॉम। दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं कि मंडे को जब मार्केट खुलेगा, इस वीक में कौन कौन से स्टॉक है जिन पे आपको ट्रेड करने के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है एंड्योरेंस और सन टीवी। क्यों ये स्टॉक ट्रेड करने लायक है, इसको समझें हम। यहाँ पॉजिटिव ब्रेकआउट हुआ है। पॉजिटिव ब्रेकआउट मतलब बहुत दिनों के बाद स्टॉक ने अपना रेंज तोड़ा है, और जब भी कोई स्टॉक बहुत लंबे समय के बाद अपना रेंज तोड़ता है तो उसमें एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है। ये स्क्रीनर ख़ास तौर पे हमने तैयार करवाया है। बहुत खुशी की बात है कि जो हमारे ट्रेनीज़ होते हैं, कई बार वो सीखते सीखते इतने आगे निकल जाते हैं कि उनसे सपोर्ट लेने में भी हमको खुशी होती है। तो ऐसे ही एक बहुत अच्छे ट्रेनी हैं मिस्टर कुमार, जिन्होंने ये स्क्रीनर तैयार किया है, और ये इसने कई ट्रेडर्स की मेहनत को बहुत कम कर दिया है। क्योंकि जब आपको कहा जाता है कि जाइए आप 52 वीक हाई या फिर वीकली हाई के पास या मंथली हाई के पास स्टॉक्स की लिस्ट देखो, फिर उनमें से चुनो, फिर उनका चार्ट देखो, प्रोसेस करो और फिर तय करो कौन सा स्टॉक चुनना करना है, तो आप नहीं कर पाएंगे, मुश्किल हो जाएगी। और ये काम करना है आपको बाज़ार बंद होते होते लास्ट 5 मिनट्स में। तो बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है वो टाइम आपके लिए। इस स्क्रीनर से ये होता है कि ये स्टॉक 3 सामने हैं और उसमें से फिर आप उनका चार्ट देख रहे हो। मैं एंड्योरेंस में जा रहा हूँ और देख रहा हूँ एंड्योरेंस का चार्ट देख के कि अगर बहुत दिनों के बाद कोई ब्रेकआउट हुआ है तो उतना ही बड़ा मूवमेंट मुझे देखने को मिलेगा। अब देखिए, पिछली बार जब इसने अपना हाई तोड़ा था तो कम से कम 5% का मूवमेंट तो दिया था। यहाँ पे अगर मैं देखूँ 1820 से 1900 रुपये तक का मूवमेंट इतना हमको देखने को मिल गया था। इस बार अगर फिर से अपना हाई तोड़ता है और बाज़ार चूँकि पहले से करेक्ट हो चुका है और यहाँ से फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ख़तरे भी कम हो जाते हैं। तो ऐसे में हम ये उम्मीद करें कि 50 पॉइंट्स का 3% का मूवमेंट तो हमको मिल जाएगा। अब 50 पॉइंट्स का मूवमेंट 100 शेयर पे 5,000 रुपये देगा, 500 शेयर पे 25,000 का प्रॉफिट भी दे सकता है। डिपेंड करेगा आपकी रिस्क अपेटाइट क्या है। तो अच्छी बात क्या है कि अगर बहुत लंबा रेंज ब्रेक हो रहा है तो फिर ये जो ब्रेकआउट होगा ये फॉल्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि हमेशा मैं आपको चार्ट में देखने को कहता हूँ कि पहले हाई कब टूटा था। तो बात हुई थी, ये अगस्त की बात है जब ये पहले इसने हाई बनाया था। मैं यहाँ पे जाके नीचे देखूँ, अगस्त में ऐसा हुआ था। अगस्त के बाद दोबारा जब ये हाई तोड़ा है तो ये कब की बात है, ये हमको पता लग रहा है। ये देखिए मंथ में, ये अक्टूबर और नवंबर के बीच की बात है। तो लगभग 3 महीने बाद जब इसने अपना हाई तोड़ा है, तो यहाँ से हम ब्रेकआउट के बाद 5% का प्रॉफिट एक्सपेक्ट करें। ये कोई बहुत गलत डिमांड नहीं है, बहुत गलत एक्सपेक्टेशन नहीं है। दोस्तों, जब ऐसे स्टॉक आप ढूंढ के रखते हैं ना, तो आप 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए के भी स्टॉक लेके रखें तो भी चीज़ें सेफ क्यों रहती है। क्योंकि इतना बड़ा पॉजिटिव ब्रेकआउट हुआ है तो आपको कम से कम 2 बार चांस मिलता है अपना प्रॉफिट बुक करने का। और उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जैसे आपने ख़रीद के रख लिया, अगर आपके पास कैपिटल है तो आप उसको 2-3 दिनों में प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है ज़्यादा तो आप इस पर नज़र रखेंगे और उसमें इंट्राडे कर लेंगे। जो हमारी नई स्ट्रेटेजी आप 1499 में ले रहे हैं, उसमें हमने आपको यही बताया है कि आपकी कैपिटल चाहे 10,000 हो, 5,000 हो, 50,000 हो, 1 लाख हो या 5 लाख हो, आप किसी कम से कम रिस्क में कम से कम टाइम में सबसे बड़ा प्रॉफिट कमा के बाहर आ सकते हैं। क्योंकि अगर आपका मार्केट वॉच किसी साइंटिफिक बेसिस पे बना हुआ है तो फिर वो परफॉर्म करेगा, और वो ऐसा परफॉर्म करेगा जो कोई और नहीं कर सकता। चलिए अभी बात करते हैं हम लोग, ये एंड्योरेंस की बात की, एंड्योरेंस की और बाकी दिनों का भी बिहेवियर हमको देख लेना बहुत ज़रूरी होगा। तो 1 ईयर तो हम देख ही रहे थे। अब हम यहाँ पे 10 डेज देख लेंगे, 10 दिन से इसका बिहेवियर कैसा क्या रहा है। तो आपको ऐसा पता लगता है कि ये ऊपर जाता है फिर बहुत तेज़ी से नीचे आ जाता है। तो ऐसे जब बिहेवियर देखने को मिले तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि जब जब मौका मिले थोड़ा प्रॉफिट बुक करेंगे, और जब जब डिप आएगा हम फिर से थोड़ी बाइंग कर सकते हैं, री एंट्री कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं 3 महीने का सीन देखूं तो मुझे मालूम पड़ेगा कि 3 महीनों में क्या हो रहा है। 3 महीनों में मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि ये पहले करेक्ट हुआ था, उसके बाद में बहुत अच्छा अप्रिसिएशन आया, फिर से करेक्ट होकर अब वापस ऊपर जाना शुरू कर रहा है।
तो इस तरह के बिहेवियर में एकदम से ऐसे चांस नहीं बनते कि यहाँ से बहुत नीचे चला जाएगा और हम उसमें फंस जाएंगे। फिर भी स्टॉप लॉस तो साथ में रहेगा ही। और चूंकि इक्विटी कैश में अगर आप काम कर रहे हैं तो आधी क्वांटिटी खाली करके थोड़ा सा लॉस बुक करके आप उस लॉस को प्रॉफिट में बदल दें। ये स्ट्रेटेजी में तो हमने समझाया ही आपको। चलिए अब बैक करते हैं हम लोग और दूसरे शेयर के बारे में देखते हैं। दूसरा शेयर कौन सा है? दूसरा शेयर जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है वो है सन टीवी। अब सन टीवी को क्लिक करते हैं हम लोग और इसके चार्ट को देखने की बात करते हैं। 3 महीने अगर हम पहले से देख रहे थे तो अब ये भी यहाँ पे भी 3 महीने ही दिखाएगा। तो आपको 3 महीने में ये नज़र आ रहा है कि 3 महीने पहले जो हाई था बड़ी मुश्किल से अब उस लेवल पे स्टॉक पहुँचा है। अब ये कहाँ तक जा सकता है कैसे मालूम पड़ेगा? 1 साल का चार्ट आप क्लिक करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा क्या क्या पॉसिबिलिटी है। 1 ईयर के चार्ट में जब हम देखने जाएंगे तो हमको ये मालूम पड़ने वाला है कि क्या क्या हो सकता है। अब देखिए एक बहुत महीनों का रेजिस्टेंस इसने यहाँ तोड़ दिया। आपको पता लग रहा है पहले यहाँ तक गया था शेयर, यहाँ इस लेवल तक इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, फिर इसको तोड़ा, बाज़ार के साथ एकदम करेक्शन आया और फिर उसके बाद उसने भागना शुरू किया। एक चीज़ ज़रूर देखनी है कि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रखते हो या फिर बगैर डिसिप्लिन के एक साथ शेयर खरीद लेते हैं और ऐसा डिप आ जाता है तो वहाँ आप बर्बाद होके बाहर आ सकते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि जो कुछ भी आप सोच रहे हैं उसमें इस बात की गुंजाइश ज़रूर रखो जो आप सोच रहे हैं उसका ठीक उल्टा भी हो सकता है। तो अगर आप गलत हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस उस गलती को ढोना नहीं है आपको। 10 डेज़ का चार्ट में यहाँ पे देखता हूँ 10 डेज़ का सीन क्या है। हमको पता लग रहा है हर एक लेवल से डिप आने के बाद में ये भाग भाग के ऊपर जा रहा है। तो ये हायर हाइज बना रहा है और लोअर लोज बना रहा है। आप अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन में देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा किस तरह की ट्रेंड लाइन बन रही है। लोज को कनेक्ट करें तो लोज ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं, हाइज भी ऊपर ऊपर जा रहे हैं। तो ये एक स्ट्रांग बुल रन है और इसको मैक्सिमम चार्ट में जाके जब मैं देखूँगा तब मुझे पता लगेगा कि कितनी बड़ी पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। तो मैक्सिमम चार्ट के लिए जब मैं यहाँ पे 4 आवर करूँगा, 4 आवर मैंने चुन लिया, 10 डेज़ की बजाय यहाँ पे ऑल डाटा चुन लिया और फिर मैं अपडेट चार्ट करूँ तब मुझे मालूम पड़ेगा कि सन टीवी की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। तो ये 610 पे खड़ा है लेकिन सन टीवी का यहाँ ऑल टाइम हाई जो नज़र आ रहा है वो तो 1060 रुपये है। तभी यहाँ पर मालूम पड़ता है दोस्तों कि जब कोई सेक्टर या कोई स्टॉक बहुत दिनों के बाद अपना रेजिस्टेंस तोड़ता है तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता रिकवर करने में। ये एग्जांपल हमने आपको जस्ट डायल में बताया, ये एग्जांपल हमने डीएलएफ में देखा, प्रेस्टीज में देखा। जो भी स्टॉक ऐसे रिकवर किए हैं, भागे हैं, ऐसे ही होता है। तो आप अगर सोचेंगे ये ऐसे धीरे धीरे करके 610 से 650, 650 से 750 होगा तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा। 3 महीने के अंदर भी ये पॉसिबिलिटी है कि ये 600 से 900 रुपये चला जाए। अब ये हर एक के लिए सूटेबल नहीं होगा कि आप उतना शेयर खरीद के और बैठ जाएंगे और आंख मूंद करके वेट करते रहेंगे। ये सब डिपेंड करेगा कि आपको वर्स्ट केस सिनेरियो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अगर मैं ले लेता हूँ 6 लाख रुपए के शेयर और अगर ये गिर के 400 रुपये पे जाके खड़ा हो जाता है और 2 लाख माइनस दिखते हैं तब क्या मैं उसको झेल पाऊँगा? अंदर से आवाज़ आएगी नहीं भाई ये मेरे लिए ठीक नहीं है। तो फिर आप क्या करेंगे? 6 लाख के बजाय 3 लाख के शेयर लेंगे और जब गिरावट आएगी तो 2 लाख के और लेने को सोचेंगे अगर मौका मिला तो। नहीं तो ज़्यादा पैसा लगाने से आप ज़्यादा पैसा नहीं बनाते, कम पैसा लगाने से आप ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी बनती है। तो दोस्तों अगले हफ्ते में मंडे को हमने आपको 2 स्टॉक बताए हैं जो यहाँ पे पॉजिटिव ब्रेकआउट दिखा रहे हैं। इन पे आप सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे और ये उस दिन कैसा बिहेव करते हैं उस पर ये डिपेंड करेगा कि आप उसमें इंट्राडे करेंगे या फिर उसके अकुमुलेशन में या 3 डे स्विंग ट्रेडिंग में कैसे कैसे इकट्ठा करके इसका प्रॉफिट लेंगे। पर प्रॉफिट तो मिलना है, ये तय है। एंड्योरेंस और सन टीवी ये 2 स्टॉक्स पे आपको ध्यान रखना है। 1499 में ये स्ट्रेटेजी आपको मिलने वाली जो इंट्राडे और स्टॉक ऑप्शन में आपको बेस्ट रिटर्न देगी। मैं अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो 1500 रुपये की स्ट्रेटेजी 1.5 करोड़ रुपया कम से कम आपको लाइफ टाइम में देके जाएगी और ये इतना आसान बना देगी ट्रेडिंग को कि आपके सारे जो भी प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन्स हैं या जो भी डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि लोग ओवर ट्रेडिंग में उलझ जाते हैं, वो पता नहीं कौन से स्टॉक से अटैचमेंट या डिटैचमेंट की वजह से उससे या तो नफरत करते रह जाते हैं या चिपके रह जाते हैं, नुकसान होता रहता है।
तो वो सब खत्म हो जाएगा। 1500 विदाउट एनी मैसेज सपोर्ट, और 6000 में आपको स्ट्रेटेजी भी मिलेगी और 1 मंथ का 30 डेज़ का मैसेज सपोर्ट मिलेगा। सुबह एक मैसेज आएगा, दोपहर में एक मैसेज आएगा। तो अगर किसी को लगता है कि नहीं मैं स्ट्रेटेजी ले तो लेता हूँ पर वो बात नहीं बन पाती, मुझे कोई सपोर्ट चाहिए, तो ऐसे केस में मैं कहूँगा 6000 रुपीज़ दे के, बहुत सारे लोग हैं, 90% लोग हैं जिन्होंने 6000 के अगेंस्ट 60,000 तो कम से कम बनाए हैं। तो वो पॉसिबिलिटी बन सकती है। दोस्तों आप 6000 के 60,000 मत सोचिए, 6000 के 20,000 ही बहुत होते हैं। बस एक बार हमको ये यकीन हो जाए किसी का हाथ पकड़ के सही तरीके से चलते कैसे हैं, ताकि आगे से हम गलत रास्तों पे जाना बंद कर दें, यही ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग, स्टॉक ऑप्शन की ट्रेडिंग या स्टॉक फ्यूचर की ट्रेडिंग में हमारी स्ट्रेटेजीज़ को अप्लाई करके देखें, फिर जो बात सामने होगी वो आ जाएगी। इसका परफॉर्मेंस हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ आप देख सकते हैं कि पिछले कई दिनों से स्ट्रेटेजी कैसे परफॉर्म कर रही है, कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है, जबकि बाज़ार बहुत वोलेटाइल है। IRCTC के और निफ्टी के, बैंक निफ्टी के कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे ट्रेडर लगातार सेफ रहते हुए एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट्स बना रहे हैं। ये पॉसिबल होता है डिसिप्लिन से। तो वो डिसिप्लिन आप हमारे साथ सीख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।